जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 नंबर को क्या मनाते हैं, विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगर बात करें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं तो 28 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन, दोनों याद रखिएगा। अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोलेगा तो 28 फरवरी और विश्व विज्ञान दिवस बोलेगा तो 10 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं, बताइए। करा कि संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं, बताइए। कौन सा भाग में दिया गया है, तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में दिया गया है। किस में दिया गया है, तो भाग 2 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि कालीबंगा स्थित है कहाँ, बताइए। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में है। कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है, मतलब अलग करता है, बताइए। करा है भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग मतलब पृथक करता है, मतलब अलग करता है, बताइए। तो 4 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पाक जलडमरू मध्य जो है भारत श्रीलंका को जो है ना अलग करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत श्रीलंका को कौन सा जलमार्ग अलग करता है, तो पाक जलडमरू मध्य भारत श्रीलंका को अलग करता है। अगर बात करें कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो मालदीव और मिनी क्वाई के मध्य मतलब इसको अलग करता है। और लक्षद्वीप और मिनी क्वाई के मध्य कौन सा चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल है। और छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि पहला परमाणु बम गिराया गया था, कब गिराया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पहला परमाणु बम गिराया गया था कब, बताइए। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा पर गिराया गया था, याद रखिएगा। और कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और दूसरा जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, तो पहला परमाणु बम अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया गया था एवं 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम नागासाकी शहर पर गिराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है, बताइए। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है, बताइए। तो 6 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, किसका, इंडोनेशिया का है। किसका, इंडोनेशिया का है। तो अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है, इंडोनेशिया का है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि सीमा सुरक्षा बल BSF का गठन कब हुआ था, बताइए। सीमा सुरक्षा बल BSF का गठन कब हुआ था, बताइए। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1965 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है ये करा कि मुद्रा राक्षस नाट्य के लेखक कौन है, बताइए। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है, तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त है। कौन है, विशाख दत्त है। नेक्स्ट है ये करा कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, बताइए। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, बताइए, क्या होगा। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन बनाया था, अशोक बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी, बताइए। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी, तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में किया गया। कहाँ किया गया, पटना में किया गया। नेक्स्ट है ये करा कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है, तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्वाचन आयोग कराता है। कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, बताइए। करा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, बताइए, कब लड़ा गया था। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कब लड़ा गया, 1761 में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी और 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को क्या किया था, भारी जो है ना पराजय किया था। नेक्स्ट है ये करा कि भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, बताइए। करा कि भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है करा कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, सबको पता है कहाँ है, तो बोधगया में। कहाँ है, तो बोधगया में। नेक्स्ट है करा श्री जगन्नाथ जी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि श्री जगन्नाथ जी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बताइए। तो 15 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा, कहाँ, अलवर में होता है। कहाँ होता है, अलवर में होता है।
तो श्री जगन्नाथ जी मेला अलवर में आयोजित किया जाता है और मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाता है। मुक्तेश्वर देखिए कहाँ होता है, तो मुक्तेश्वर नृत्य जो है ना महोत्सव उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट सही करा कि बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है, तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त जो है ना धन राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है ये करा कि मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी का एक प्रशिक्षित क्या है, बताइए। करा मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित क्या है, बताइए। तो 17 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो भरतनाट्यम है। क्या है, तो भरतनाट्यम है। तो हेमा मालिनी एक क्या है, तो भरतनाट्यम क्या है, तो नर्तकी है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि मीन कैंप, करा मीन कैंप किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है, बताइए। करा मीन कैंप किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है, बताइए किसकी है। तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एडोल्फ हिटलर का है। किसका है, तो एडोल्फ हिटलर का है। नेक्स्ट है करा कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, बताइए। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कहाँ है, तो दिल्ली में है। नेक्स्ट है करा कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, बताइए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कौन थे, चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सब जीवन स्तर सुरक्षित करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सब जीवन स्तर सुरक्षित करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 21 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 43 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, बताइए कहाँ किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, बताइए कहाँ किया गया है। तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कहाँ किया गया है, नागालैंड में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी धोंढो केशव कर्वे के द्वारा किया गया था। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना धोंढो केशव कर्वे के द्वारा किया गया था और महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में डी के कर्वे ने किया था। कौन किया था, डी के कर्वे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखिका है, बताइए कौन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका है, बताइए कौन है। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रियंका चोपड़ा है। कौन है, प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा क्या है, द्विवेही है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा द्विवेही है, बताइए किस देश का है। तो 25 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी किसका है, तो मालदीव का है। किसका है, तो मालदीव का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, बताइए। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो 26 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी, मतलब क्या हो जाए, फुटबॉल से भी संबंधित है और क्या है, तो हॉकी से संबंधित है। तो ट्राई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी और फुटबॉल दोनों से है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 27 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 किससे है, तो गायन से है। किससे है, तो गायन से है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है। क्वेश्चन कर रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है, बताइए। तो 28 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कितनी है, तो 25 लाख है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था, बताइए। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। तो 29 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कौन किया था, रिचर्ड एटनबरो किया था। कौन किया था, रिचर्ड एटनबरो किया था। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। तो 30 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। तो बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य सुरक्षित गर्भपात की सेवा जो है ना प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले आप लोग को जो है ना होमवर्क सीरीज के बारे में बताते हैं कि ड्राइवर के लिए जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस सेट का होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो चुका है।
तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपका जो है ना जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है यूट्यूब चैनल पे, आपको सारा जो है ना यूट्यूब चैनल मतलब इस ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको फुल डिटेल के साथ आपको PDF दिया जाएगा, आप बनाइएगा फिर क्लास देखिएगा, सारा आपको जो है ना उस ग्रुप में करवाया जाएगा। और देखिए आपको ड्राइवर के लिए आपका जो 40 नंबर का है ये बुक है, इससे जो है ना होमवर्क करवाया जाएगा और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो आपको इससे करवाया जाएगा। ये जो है ना आपका ये जो बुक है राजस्थान का एक टीचर के हैं मतलब उन्हीं का बुक है, इससे करवाया जाएगा। और देखिए एक और यूनिक पब्लिकेशन का ट्रेड ज्ञान मतलब जो 40 नंबर का जो आया है जो आगे पूछेगा मतलब 40 नंबर का जो पार्ट्स और जो व्हीकल से क्वेश्चन पूछेगा ना उसके लिए क्या है तो 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया। जैसे देखिए इसमें क्या है ना तो इसमें आपका फुल प्रैक्टिस सेट है 20 यूनिक पब्लिकेशन का ही है। और देखिए आज ही ये बुक आया है तो ये बुक जो है ना हम ले आए हैं। इसमें क्या है ना कि 20 ट्रेड यूनियन मतलब जो 40 को क्वेश्चन पूछेगा उसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो ये भी बुक आपको करवाएंगे और इसका PDF आपको इसी ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। और बाकी आपका देखिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है और फिर आपका जो है ना किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए कल आपको बहुत लोग देखेंगे यहाँ पे जो है ना खाली था, जैसे इस तरह खाली था ना तो ये खाली था। देखिए आज जो बुक आया था यहाँ पे देखिए फिल हो गया ना, वैसे ही और भी प्रैक्टिस सेट आएगा तो ये सब जो है ना यहाँ पे फुल हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा आपका इस ग्रुप में करवाया जाएगा। तो बेहतरीन ढंग से जो है ना इस ग्रुप में सारा प्रैक्टिस सेट लगाइए अच्छे से। जो 40 नंबर का थ्योरी सेक्शन है अच्छे से उस पर पकड़ बना लीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप निश्चिंत होकर जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का फ़ी का बात करें तो 99 रुपये फ़ी है। तो इस ग्रुप में जो है ना जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे 7549392490 पर पेमेंट करके देखिए फ़ोनपे नंबर है, इस नंबर पर पेमेंट करके आप इसी पे जो है ना व्हाट्सअप सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट सेंड कर दिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ग्रुप में सारे प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा देखिए आपको हम डिटेल दिखा देते हैं। देखिए 40 नंबर के लिए डेली टारगेट वाइज होमवर्क मिलेगा और मार्केट के सभी प्रकाशन से जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और प्रतिदिन 100 प्रश्न का जो है ना प्रैक्टिस सेट मतलब अभी मान लीजिए कि अभी प्लेटफॉर्म का हम 12वां प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, उन्हीं पब्लिकेशन का 10 करवा चुके हैं। ये सारा जो PDF है ना आपको इस ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी सभी प्रश्न का सॉल्यूशन PDF मिलेगा और 100 प्रैक्टिस सेट मतलब लगभग आपका 100+ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे इस ग्रुप में। और बाकी जितने भी यूट्यूब पे क्लास आएगा सभी का PDF आपको इस ग्रुप में दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। जिनको लगता है कि हाँ हमें ड्राइवर का मतलब जो है ना इस बार 100% निकालना है, सिलेक्शन लेना है, तो निश्चिंत जो है ना आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा और आपको सारा कुछ जो है ना आपको राहुल स्टडी ग्रुप ही करवाएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। बाकी बात रहा 60 जो नंबर का GK GS पूछेगा, आप सीधा जो है ना आप कुछ मत कीजिए, हम आपको बता देते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज होगा, हम आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का। इस ग्रुप को जब ज्वाइन कीजिएगा इसमें शाम में 3 बजे टेलीग्राम के द्वारा शाम में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट होता है और शाम में 7:30 बजे एडुटेरिया पाजर का टेस्ट होता है और रात में 10 बजे एडुटेरिया 6500 का टेस्ट होता है। ये तीनों टेस्ट आप लगाइए, आपका 60 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और बाकी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी 40 नंबर अलग से करवाएंगे, आपका वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपका ये जो बुक से होमवर्क है ना आपका हम स्टार्ट कर देंगे। बहुत लोग ज्वाइन किए, बहुत लोग ज्वाइन अभी नहीं किए, सोच रहे हैं कि ज्वाइन करें ना करें। तो 99 रुपये जो है ना कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक बुक लाइएगा तो आपका 200 रुपये पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वापस आते हैं क्लास पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, 30 तक करवा दिए थे। कह रहा है कि सम्राट अशोक जिन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व भर में फैलाया, किस महान राजवंश के शासक थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सम्राट अशोक जिन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व भर में फैलाया, किस महान राजवंश के शासक थे जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी, बताइए। किस वंश का था? तो 31 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या था? मौर्य वंश। क्या था? मौर्य वंश, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कर है कि बिहार में प्रचलित खटवा किस प्रकार की कला है, बताइए। बिहार में प्रचलित खटवा किस प्रकार की कला है, बताइए। तो 32 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़े पर जो है ना पैच वर्क या एप्लिक का क्या है तो काम है। तो याद रखिएगा कि बिहार में प्रचलित खटवा कपड़े पर पैच वर्क या एप्लिक का काम करने की क्या एक कला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि जुड़ शीतल का त्यौहार जिसे मैथिल नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है किस अंग्रेजी कैलेंडर माह में पड़ता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जुड़ शीतल का त्यौहार जिसे मैथिल नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है किस अंग्रेजी कैलेंडर माह में पड़ता है, बताइए। तो 33 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल माह में जो है ना पड़ता है। नेक्स्ट ये करा कि कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के कारण बिहार का शोक मतलब सौरो ऑफ बिहार कहलाती है, जिसका इस क्षेत्र की संस्कृति और जीवन शैली पर जो है ना गहरा प्रभाव है, बताइए कौन सी नदी है। तो सबको पता है कौन सी नदी है, तो कोसी नदी है। कौन सी नदी है, तो कोसी नदी है।
नेक्स्ट ये करा कि बिहार की कौन सी पारंपरिक मिठाई अनूठी बनावट और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर रुद्री सैदपुर से जो है जोड़ा जाता है, बताइए। करा बिहार की कौन सी पारंपरिक मिठाई अपनी अनूठी बनावट और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर रुन्नी मतलब रुद्री बोल सकते हैं, सैदपुर से जोड़ा जाता है, बताइए कौन सा है। तो 35 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो बालूशाही है, क्या है तो बालूशाही है, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, बलशाही बोलते हैं। नेक्स्ट सही करें कि विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, बताइए। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बताइए। तो 36 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलते हैं, बेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेग कहा जाता है, ठीक है। तो विस्थापन के परिवर्तन के दर को बेग कहा जाता है। और याद रखिएगा कि वस्तु के कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत जो है ना बेग कहते हैं। नेक्स्ट सही करा कि ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, बताइए। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो 37 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसका है तो टमाटर, क्या है तो टमाटर, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है तो टमाटर है। नेक्स्ट सही करा कि बाष्पोत्सर्जन होता है, बताइए किस में होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है, बताइए। तो 38 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, अस्टोमाटा में, किस में होता है, अस्टोमाटा में। तो बाष्पोत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से जो है ना होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्रों बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है विभवांतर और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की थी। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन किया था, ओम, कौन था, ओम। तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज जो है ना ओम ने की थी। नेक्स्ट सही करा कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होती है तो बढ़ती है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, बताइए। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, क्या है तो पास्कल है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है, बताइए कौन नोबेल गैस नहीं है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन नहीं है, लेकिन नियॉन है, आर्गन है, जेनॉन है। नेक्स्ट सही करा कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, बताइए। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलन ट्यूरिंग को मानते हैं, किसको मानते हैं, एलन ट्यूरिंग को मानते हैं। नेक्स्ट सही करा इनमें से कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करती है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन करता है, संवहनी जो है ना संबंधी करता है, ठीक है। तो संवहनी संबंधी तरल तंत्र जो है ना संवहनी संबंधी तंत्र सरल पदार्थों को एक समान स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, संचरण करती है। नेक्स्ट आइए करा कि आधुनिक अवर सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है, बताइए। आधुनिक अवर सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन है, क्या है तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे करा है 9 जून 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि जो है ना मनाई गई, बताइए। करा है 9 जून 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 125 जो है ना पुण्यतिथि मनाई गई, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल श्रमिक आयोग का पुनर्गठन किया गया, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। करा कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल श्रमिक आयोग का पुनर्गठन किया गया, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार है, कौन है, अशोक कुमार है। नेक्स्ट सही करा कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कितने नंबर के जो है ना भारतीय क्रिकेटर बने हैं, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 11वें नंबर के जो है ना भारतीय क्रिकेटर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सही करा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मेडिसन कीज ने जीता है, किसने जीता है, मेडिसन कीज ने जीता है। नेक्स्ट सही करा कि मेनार और खींचन आदिभूमि किस राज्य में स्थित है, जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया, बताइए। करा मेनार और खींचन आदिभूमि किस राज्य में स्थित है, जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है तो राजस्थान में है। नेक्स्ट सही करा कि भारत में राफेल फ्यूजलाज मतलब मुख्य ढांचा का निर्माण किस वर्ष से शुरू होगा, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राफेल मतलब फ्यूजलाज मुख्य ढांचा का निर्माण किस वर्ष से शुरू होगा? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2028 से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 2028 से जो है ना शुरू होगा। नेक्स्ट सही करा कि एलन मस्क ने एक्स चैट लॉन्च किया है, यह एक क्या है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि एलन मस्क ने एक्स चैट लॉन्च किया है, यह एक क्या है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल मीडिया क्या है? तो प्लेटफॉर्म है। तो एलन मस्क ने एक्स चैट लॉन्च किया है, यह क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट सही करा कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया बताइए? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करा कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, राजीव मेमानी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन संयुक्त रूप से किन 2 देशों में किया जाएगा बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन संयुक्त रूप से किन 2 देशों में किया जाएगा बताइए? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सही कर रहा है कि ली जेमियांग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं बताइए? ली जेमियांग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया के चुने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि रक्षा संपदा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है बताइए? रक्षा संपदा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शैलेंद्र नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाला वर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाला वर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, TS श्रीनाथ राघवन है। कौन है? TSA श्रीनाथ राघवन है। नेक्स्ट सही करा कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है बताइए? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, इसका थीम अगर पूछेगा तो क्या है? तो अस्थायी सतत भविष्य के लिए जो है ना साइकिल चलाना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है। यहाँ से देखिए मोटर अधिनियम और पार्ट से क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसमें मुख्य सड़क से दाईं और एक पतली सड़क निकलती हुई दिखाई गई हो तो क्या दर्शाता है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसमें मुख्य सड़क से दाईं और एक पतली सड़क निकलती हुई दिखाई गई हो क्या दर्शाता है? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगे दाईं ओर से सहायक सड़क जो है ना जुड़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन में चेक इंजन लाइट का जलना आमतौर पर क्या संकेत देता है? वाहन में चेक इंजन लाइट का जलना आमतौर पर क्या संकेत देता है बताइए? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन या उत्सर्जन प्रणाली में कोई समस्या है। नेक्स्ट सही करें, यदि कोई स्कूल बस बच्चों को उतारने या चढ़ाने के लिए रुकी हो और उसकी स्टॉप लाइट जल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए बताइए? क्वेश्चन करा, यदि कोई स्कूल बस बच्चों को उतारने या चढ़ाने के लिए रुकी हो और उसकी स्टॉप लाइट जल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए बताइए? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुके तब तक प्रतीक्षा करें जब तक जो है ना बस चल ना पड़े या लाइट जो है ना बंद ना हो जाए। ठीक है, तब तक क्या कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। नेक्स्ट सही करा कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में गुड समेरिटन लॉ का उद्देश्य क्या है बताइए? कह रहा है भारत में सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में गुड समेरिटन कानून का उद्देश्य क्या है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह दुर्घटना पीड़ितों की निस्वार्थ मदद करने वाले लोगों को बाद की कानूनी या पुलिस की जो है ना पूछताछ से क्या करता है तो बचाता है। नेक्स्ट सही करा कि हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या है बताइए? हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या है? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्क किए गए वाहन को अपनी जगह पर जो है ना स्थिर रखना। नेक्स्ट सही करा कि व्हील बैलेंसिंग क्यों की जाती है बताइए? व्हील बैलेंसिंग क्यों की जाती है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहियों का वजन समान रूप से वितरित हो और ताकि स्टीयरिंग में जो है ना कंपन ना हो। ठीक है। नेक्स्ट सही करें, यदि आप यात्रा करते समय चक्का जाम या सड़क जाम में फंस जाते हैं तो सबसे विवेकपूर्ण कार्रवाई क्या है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आप यात्रा करते समय चक्का जाम में मतलब सड़क जाम में फंस जाते हैं तो सबसे विवेकपूर्ण कार्रवाई क्या है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांत रहें, वाहन को सुरक्षित रूप से खड़ा कर दें और स्थिति के समान होने की जो है ना प्रतीक्षा करें। ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस एक कार्य के लिए किया जा सकता है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस एक कार्य के लिए किया जा सकता है बताइए?
तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल नेविगेशन मतलब रास्ता देखने के लिए, यदि इसे जो है ना ध्यान मतलब इसे क्या है, ध्यान भंग ना हो। ठीक है, इसलिए आप मोबाइल का यूज मतलब सेकेंड या मिनट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सही करा कि किसी कच्ची या ऊबड़ खाबड़ ग्रामीण सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्या सबसे अच्छी रणनीति है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसी कच्ची या ऊबड़ खाबड़ ग्रामीण सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्या सबसे अच्छी रणनीति है। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अचानक ब्रेक और तेज मोड़ से बचते हुए धीमी और स्थिर गति से जो है ना चलाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन में बड़े टायर या बहुत तेज आवाज़ वाले हॉर्न लगवाना किस नियम का उल्लंघन है, बताइए। वाहन में बड़े टायर या बहुत तेज आवाज़ वाले हॉर्न लगवाना किस नियम का उल्लंघन है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, या मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन में अवैध संशोधन माना जाता है। नेक्स्ट सही करा कि मोटर यान संशोधन अधिनियम के अनुसार स्वर्णिम घंटा गोल्डन आवर से क्या अभिप्राय है, बताइए। मोटर यान संशोधन अधिनियम के अनुसार स्वर्णिम घंटा से क्या अभिप्राय है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटना के बाद 1 घंटे तक जो है ना कलावधि है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि मोटर यान संशोधन अधिनियम के में परिभाषित समुदाय सेवा कम्युनिटी सर्विस का क्या अर्थ है, बताइए। करा मोटर यान संशोधन अधिनियम परिभाषित समुदाय सेवा मतलब कम्युनिटी सर्विस का क्या अर्थ है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी अपराध के लिए दंड के रूप में असंगत जो है ना कार्य है। नेक्स्ट सही करा कि मोटर यान संशोधन अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। करा मोटर यान संशोधन अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क सुरक्षा के सभी पहलुओं पर सरकार को सलाह देना है। नेक्स्ट सही करा कि मोटर यान संशोधन अधिनियम के तहत एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को रास्ता ना देने पर क्या दंड निर्धारित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर यान मतलब संशोधन अधिनियम के तहत एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को रास्ता ना देने पर क्या दंड निर्धारित किया गया है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10,000 रुपये का जुर्माना या कारावास। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि मोटरसाइकिल पर किस आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, बताइए। करा मोटरसाइकिल पर किस आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4 वर्ष। क्या है, तो 4 वर्ष। तो मोटरसाइकिल पर 4 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट सही करा कि हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रतिकर मतलब जो है ना कंपेंसन की नियत राशि कितनी है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख रुपया है। कितना है, तो 2 लाख रुपया है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि यदि अधिनियम को लागू करने वाला कोई प्राधिकारी स्वयं कोई अपराध करता है तो उसके लिए क्या शास्ति है, बताइए, मतलब पेनल्टी है, बताइए। करा यदि अधिनियम को लागू करने वाला कोई प्राधिकारी स्वयं कोई अपराध करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगा। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उस अपराध के लिए निर्धारित जो है ना शास्ति का दोगुना होगा। उसका मतलब क्या होगा, पेनल्टी का दोगुना हो, मतलब जितना है ना उसका पेनल्टी दोगुना लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सही करा अत्यधिक गति से वाहन चलाने मतलब धारा 183 पर हल्के मोटरयान के लिए कितना जुर्माना है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक गति से वाहन चलाने मतलब धारा 183 पर हल्के मोटरयान के लिए कितना जुर्माना है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है, 1,000 से 2,000 रुपये क्या है, जुर्माना है। तो अत्यधिक गति से वाहन चलाने धारा 183 पर हल्के मोटरयान के लिए 1,000 से 2,000 रुपये क्या है, जुर्माना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि दुर्घटना के बाद प्रतिकर के लिए कोई आवेदन कितने समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बताइए। करा दुर्घटना के बाद प्रतिकर के लिए कोई आवेदन कितने समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, तो 6 महीने। तो दुर्घटना के बाद प्रतिकर के लिए कोई आवेदन 6 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आइए करा कि चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति तिथि कितने समय के भीतर किया जा सकता है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष पहले से लेकर 1 वर्ष जो है ना बाद तक। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि इंजन में पिस्टन रिंग्स का प्राथमिक कार्य क्या है, बताइए। इंजन में पिस्टन रिंग्स का प्राथमिक कार्य क्या है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर की दीवार और पिस्टन के बीच एक सील बनाना ताकि कंबंशन जैसे लीक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो अक्सर एबीएस के साथ काम करता है का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो अक्सर एबीएस के साथ काम करता है का मुख्य कार्य क्या है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक लगाते समय वजन के अनुसार हर पहिए पर ब्रेक बल को अनुकूलित करना ताकि गाड़ी स्थिर हो। नेक्स्ट सही करा इंजन में लगी सर्पेंटाइन बेल्ट का प्रमुख काम क्या है, बताइए।
इंजन में लगी सर्पेंटाइन क्या है? तो सर्पेंटाइन बेल्ट का एक जो है ना प्रमुख काम क्या है? तो 83 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह इंजन की शक्ति का उपयोग करके अल्टरनेटर मतलब पावर स्टीयरिंग, पंप और एसी कंप्रेसर जैसे कई महत्वपूर्ण पुर्जों को एक साथ जो है ना चलाती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में कूलेंट की जगह केवल सादे पानी का उपयोग करने का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? क्वेश्चन कर रहा है गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में कूलेंट की जगह केवल सादे पानी का उपयोग करने का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? तो 84 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पानी कूलेंट की तुलना में बहुत कम तापमान पर उबल सकता है और सर्दियों में जम सकता है। साथ ही यह सिस्टम में जंग भी लगा सकता है। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि एक रियर व्हील ड्राइव RWD एक रियल व्हील ड्राइव कार में ड्राइव सॉफ्ट का क्या काम होता है? बताइए। करा एक रियर व्हील ड्राइव कार में ड्राइव सॉफ्ट का क्या काम होता है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसमिशन मतलब गियरबॉक्स से शक्ति को पिछले पहियों के डिफरेंशियल तक जो है ना पहुंचाना होता है। नेक्स्ट ये करा कि एक एसी गुनगुनाने या भिनभिनाने जैसी आवाज़ जो इंजन की गति मतलब RPM बढ़ाने के साथ तेज़ी से होती जाती है अक्सर किस पुर्जे में खराबी का संकेत देती है? बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। खराब होता पावर स्टीयरिंग, पंप या अल्टरनेटर है। ठीक है। तो एक एसी गुनगुनाने या भिनभिनाने जैसी आवाज़ जो इंजन की गति मतलब RPM बढ़ाने के साथ तेज हो जाती है तो अक्सर खराब होता पावर स्टीयरिंग, पंप या अल्टरनेटर पुर्जे में खराबी का संकेत देता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें कि गाड़ी की मरम्मत में विशेषकर पहियों के नट कसते समय टॉर्क रेंच का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए। और गाड़ी की मरम्मत में विशेषकर पहियों के नट कसते समय टॉर्क रेंच का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नट या बोल्ट को निर्माता द्वारा निर्धारित सटीक कसाव तक ही जो है ना कसा जाए, ना कि जो है ना कम और ना ज़्यादा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में किसी कार की ईंधन दक्षता मतलब फ्यूल एफिशिएंसी को आमतौर पर किस इकाई को दर्शाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में किसी कार की ईंधन दक्षता को आमतौर पर किस इकाई में दर्शाया जाता है? बताइए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना सेट वैसे से क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा हार्ड होते जा रहा है। तो ऐसे ही जो है ना क्वेश्चन का आपको हर प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बताइए क्या होगा उत्तर? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? किलोमीटर प्रति लीटर होगा। क्या होगा? किलोमीटर प्रति लीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि ऑल सीजन टायरों का क्या अर्थ है? बताइए। ऑल सीजन टायरों का क्या अर्थ है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वे समान सूखी, गीली, हल्की, बर्फीली जैसी विभिन्न मौसम स्थितियों में एक संतुलन प्रदर्शन देने के लिए डिजाइन किए गए हों। नेक्स्ट ये करा कि डैशबोर्ड सामने वाले यात्री के आगे बने स्टोरेज कंपार्टमेंट का समान नाम क्या है? बताइए। डैशबोर्ड में सामने वाले यात्री के आगे बने स्टोरेज कंपार्टमेंटल का समान नाम क्या है? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्लोब क्या है? कंपार्टमेंट मतलब ग्लोब कंपार्टमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट सही करें कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का क्या काम है? बताइए। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का क्या काम है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी सिलेंडरों से जली हुई गैसें जो है ना इकट्ठा करना। नेक्स्ट सही करें कि ब्रेक बूस्टर का क्या कार्य है? बताइए। ब्रेक बूस्टर का क्या कार्य है? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रेक लगाने के लिए आवश्यक बल को जो है ना कम करना। नेक्स्ट सही करें कि टायर में ट्रेड बियर इंडिकेटर क्या बताता है? बताइए। टायर में ट्रेड बियर इंडिकेटर क्या बताता है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। टायर के घिस जाने और बदलने का जो है ना समय बताता है। नेक्स्ट सही करें कार की वायरिंग में रिले का उपयोग क्यों होता है? बताइए। कार की वायरिंग में रिले का उपयोग क्यों होता है? बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कम करंट वाले स्विच से उच्च करंट वाले उपकरण को जो है ना चलाना होता है। नेक्स्ट सही करें कि बेरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। बेरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। घूमने वाले भावों के बीच क्या है? घर्षण कम करना। तो बेरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घूमने वाले भावों के बीच घर्षण को क्या करना? तो कम करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए करें इनटेक मैनिफोल्ड का क्या काम है? बताइए। इनटेक मैनिफोल्ड का क्या काम है? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हवा ईंधन मिश्रण को सभी सिलेंडरों तक जो है ना पहुंचाना है। नेक्स्ट आइए करें कूलेंट रिजर्वर या ओवरफ्लो टैंक क्यों होता है? बताइए। करें कूलेंट रिजवायर या ओवरफ्लो टैंक क्यों होता है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। गर्म होने पर फैले हुए अतिरिक्त कूलेंट को रखने के लिए। तो याद रखिएगा ना कि कूलेंट रिजर्वर
रिजर्वायर गर्म होने पर फैले हुए अतिरिक्त कूलेंट को रखने के लिए होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गजन पिन या रिस्ट पिन किसे जोड़ता है? गजन पिन या रिस्ट पिन किसे जोड़ता है बताइए? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ता है। तो गजन पिन या रिस्ट पिन पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जो है ना जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग का मुख्य काम क्या है बताइए? सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग का मुख्य काम क्या है? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क के झटकों और गाड़ी से वजन को जो है ना संभालना है। तो सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग का मुख्य काम क्या है? तो सड़क के झटकों और गाड़ी के वजन को संभालना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वायल सम्प आमतौर पर किसका दूसरा नाम है बताइए? वायल सम्प है ना कि पंप है। कह रहा है वायल सम्प जो है ना आमतौर पर किसका दूसरा नाम है बताइए? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायल पेन का है। किसका है? तो वायल पेन का है। तो वायल सम्प आमतौर पर जो है ना वायल पेन क्या है? वायल पेन का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर रहा 12। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर का होमवर्क से ज्वाइन कर लीजिएगा। कल से मतलब आज से ही जो आपका है ना यूनिक पब्लिकेशन का जो है 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर देंगे। बुक आ गया है तो निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। जितने लोग हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल कर लीजिए 7549392490। बाकी हम सारा बैच के बारे में बता चुके हैं बीच में ही। तो सभी लोग जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा प्रैक्टिस सेट का PDF ग्रुप में दिया जाएगा, विद डिटेल के साथ दिया जाएगा। और बाकी थ्योरी का जो 40 नंबर है वो आपको हम थ्योरी के साथ जो है ना होमवर्क करवाएंगे। और बाकी यूनिक पब्लिकेशन का 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिखाए ही हैं। आपको 20 प्रैक्टिस सेट आपको क्लास करवाएंगे और सारा प्रैक्टिस सेट का PDF मिलेगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। 99 रुपये लग रहा है, ऐसा कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है। तो उतना ज्वाइन करके जो है ना अपना आराम से जो है ना बेहतर से बेहतर अपना जो है नंबर वहाँ पे एग्ज़ाम के समय आप कर सकते हैं। और 100% जो है रिजल्ट होगा। बाकी राहुल स्टडीज ग्रुप जितना हो सके आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना कमेंट में स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।